बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। यूट्यूब पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। इस व्लॉग में आपको बताऊंगा मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफर की चालाकियां जब उसको अदालत में पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने जब उससे सवाल किए तो उसके क्या जवाबात थे। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा अदालत का फैसला क्या है। नूर मुकद्दम केस में जुडिशियल रिमांड पर जो भेज दिए गया वो तहरीरी हुक्मनामा भी आ गया। इसके साथ हम जिक्र करेंगे इस केस में एक और दर्दनाक और घिनौना जुर्म जो मुर्तकिब हुआ है। उसका मुल्जिम, उसका नाम भी जाकिर है और वो कराची में उसने एक लड़की जो कि सिर्फ 6 साल की थी उसको किस तरह बेदर्दी से ज्यादती करके कत्ल किया है, वो तमाम दास्तान इस व्लॉग में मैं शेयर करने वाला हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं। मैं आपको सबसे पहले नाज़रीन व्लॉग शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन जो शेयर करना चाहता हूं। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि आप वीडियोस नहीं बना रहे पिछले 2-3 दिनों में। तो YouTube ने मेरा अकाउंट टर्मिनेट कर दिया था। नूर मुकद्दम पे मुसलसल रिपोर्टिंग की वजह से मैं समझ रहा था शायद टर्मिनेट हो गए हो, क्योंकि एक सेंसिटिव मामला है और इसमें जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं यूएस एम्बेसी के हवाले से भी मैंने काफ़ी अपने व्लॉग्स में बताया कि उन्होंने भी ज़ाहिर जाफर से मुलाकात की, तो मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हो गया था। मैंने कहा हो सकता है कि शायद ये केस वजह बनाओ जो मेरा अकाउंट टर्मिनेट हो गया, मैं वीडियोस नहीं कर सकता था, मुझे सस्पेंड कर दिया गया था यूट्यूब की जानिब से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो कोई टेक्निकल एरर था जिसके बायस ये तमाम मामलात हुए थे। वो यूट्यूब ने खुद ही मेरा अकाउंट वापस कर दिया है। इसके बाद मैंने सोचा कि इसी केस से अपना मुद्दा आपके सामने रखें, इसी केस को रिपोर्ट करते हुए मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचाएं। तो इंशाल्लाह अब आगे से डेली बेसिस पे आप मेरे व्लॉग्स देख सकेंगे और सुन भी सकेंगे। सबसे पहले आगाज करते हैं आज के व्लॉग का, जो मुल्जिम ज़ाहिर जाफर को अदालत में एक दफा फिर पेश किया गया है। इस केस की तमाम तर रिपोर्टिंग मेरे चैनल पे मौजूद है और मैं डिटेल के साथ बता रहा हूँ कि क्या कुछ होता रहा है। इस वजह से मैं इस केस को छोड़ूंगा नहीं जब तक मुल्जिम को सजा नहीं मिल जाती और नूर मुकद्दम को इंसाफ नहीं मिल जाता। तो व्लॉग का सबसे पहले आगाज अदालती कार्रवाई से करते हैं। आज मुल्जिम ज़ाहिर जाफर को अदालत के सामने पेश किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस टाइम शाइस्ता कुंडी थी और उन्होंने सबसे पहले आते ही सवाल किया कि मुल्जिम कहाँ है। ये साहब जिन्होंने मास्क लगाया हुआ था इधर उधर लोगों को करते हुए रोस्टम पे आए और रोस्टम पे जब इनको पेश किया गया तो जज साहिबा ने कहा कि मास्क उतारो। इन्होंने मास्क नहीं उतारा, दोबारा 2 दफा पूछा मास्क उतारो, फिर इन्होंने मास्क उतार के अपना चेहरा दिखाया और फिर जज साहिबा ने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तो इनकी जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया। ज़ाहिर जाफर उस टाइम प्रिटेंड कर रहा था, इधर उधर देख रहा था अवनक होके कि ये जो जैसे ये बहुत पागल शख्स है और इसको कोई जहनी बीमारी है। दोबारा पूछा जज साहिबा ने कि तुम्हारा नाम क्या है, इस पर इसकी जानिब से कोई आंसर नहीं दिया गया। तीसरी दफा पूछने पर इसने कहा कि मेरा वकील आपसे बात करेगा। तो नाज़रीन ये देख लें कि ये कितना अक्लमंद शख्स है, ये कितना सेन है कि ये ऐसी कोई बात ना हो जाए मेरे मुंह से निकल जाए जिससे अदालत मेरा बयान रिकॉर्ड करे और जो मेरे अगेंस्ट जाती हो। जो सीनियर वकील होते हैं और जो तेज वकील होते हैं ये वो अपने मौकिलीन को ये समझाते हैं कि आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो आपके खिलाफ चली जाए। आपको पता नहीं अदालती लैंग्वेज क्या होती है और अदालत में बयान की आपकी क्या अहमियत होती है, लिहाजा आपने कुछ नहीं कहना, हम आपको डिफेंड करेंगे क्योंकि हम लीगल लैंग्वेज भी जानते हैं, हम जानते हैं कि स्टेटमेंट की क्या अहमियत होती है और क्या स्टांस लेना है। तो सेम वही किया गया इसकी जानिब से, कुछ नहीं बताया गया। अदालत पूछती रही आप क्या कहना चाहते हैं, जुर्म क्या है, आपका नाम क्या है, कुछ नहीं कहा। इसने कहा कि मेरा वकील टॉक टू माय लॉयर, मेरा वकील बात करेगा। और उसके बाद फिर इनके वकील सामने आए जिनको जो सरकारी अफसरान है उनकी जानिब से कहा गया कि 12 रोज हो गए इस मुकदमे को, इन 12 रोजों में हमने तफ्तीश मुकम्मल कर ली है। जिस्मानी रिमांड पे मजीद 3-3 दिन का जिस्मानी रिमांड एक्सटेंड होता रहा। पहले इनसे मोबाइल रिकवर किया, फिर इनकी फॉरेंसिक टेस्ट हुए और फिर इनको लेके जाया गया, वीडियो के हवाले से टेस्ट हुए। इसके बाद अदालत ने इन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। अब दोबारा 16 अगस्त को इनका केस लगेगा। ये जुडिशियल रिमांड तक उस अरसे में रहेंगे और इसके बाद जो 16 अगस्त को केस लगेगा, मजीद इसमें क्या पेशरफ्त होगी हम आपको जरूर बताएंगे और जरूर पहुंचाएंगे। एक और स्टोरी जो हमने आज के व्लॉग में शामिल करनी है वो माहम की स्टोरी है।
माहम को कराची में अगवा किया गया। मैं माहम की एज आपको साथ डिस्क्लोज कर देता हूँ, 6 साल की है ये सिर्फ, और 6 साल बच्ची को कराची में उसके घर के बाहर खेल रही थी तब अगवा किया एक रक्शे वाले ने, और उस रक्शे वाले का नाम है जाकिर। कितनी मुमासलत है कि ये मुलजिम का नाम भी जाहिर जाकिर जाफर है और इसके वालिद का नाम जाकिर जाफर था, और ये इसमें भी मुलजिम जाकिर है। तो इसने अगवा किया और उसके बाद इसने रक्शे में उसको बिठाया, 6 साल की बच्ची के साथ इसने रक्शे की पिछली सीट पे ज्यादती की। ज्यादती करने के बाद उसको टॉर्चर किया। सिर्फ टॉर्चर नहीं किया, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी, उसका बाजू तोड़ दिया, और उस बाजू तोड़ने के बाद जब रक्शे की पिछली सीट पे ये तमाम हरकत कर ली तो इसने रक्शे के बाहर गार्बेज में इस लाश को फेंका। इस लाश को जब वो फेंक रहा था तो एक बंदे ने इसे देख लिया, जिसने पुलिस को रिपोर्ट की कि ये तमाम मामला हुआ है। ये मुलजिम इंतहाई तेज शख्स था और इसने फौरन ये करने के बाद भागने की कोशिश की। मुल्तान के टिकट्स इसने करा लिए थे, मुल्तान दौड़ के जाना चाहता था ताकि वो अपने आप को किसी तरह बचा सके। माहम के वालिदैन ने देखा कि माहम घर नहीं आई है, उन्होंने पुलिस में जाके रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन पुलिस उस टाइम रिलेक्टेंट थी। आपको पता होता है हमारे क्या कल्चर है पुलिस के हवाले से, पुलिस कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं करती जब तक हम सिफारिश ना लेके जाएं, जब तक हम अपना मीडिया का कार्ड, जब तक किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे से फोन, जब तक किसी एमएनए की सिफारिश ना हो तो पुलिस तो केस रजिस्टर नहीं करती। और यही एग्जैक्टली हुआ। उसके पेरेंट्स ने जब तफ्तीश, जब एफआईआर कटानी चाहिए तो पुलिस ने रजिस्टर नहीं की, और जिसके बाद ये तमाम वाकया हो गया। अब मुर्तजा वहाब साहब ट्वीट कर रहे हैं कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसमें हम सस्पेक्ट्स के जो डीएनए हैं वो भी करेंगे और उसके बाद फिर अदालत में पेश किया जाएगा। एफआईआर काट दी गई है। अब क्या काटने का एफआईआर फायदा? मुर्तजा वहाब साहब जो सेंट के स्पोक्स पर्सन है पीपल्स पार्टी की तरफ से, मुझे ये बताएं कि पहले क्यों नहीं एफआईआर काटी? ये थाना कल्चर, ये एसएचओ कल्चर, ये इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कल्चर कब तब्दील होगा? कब लोगों की आप मसीहा बनेंगे? कब लोगों की दर्द सुनने को आप लोग तैयार होंगे? कब हमारी मासूम बच्चियों के साथ जो ज्यादती होगी उनका मदावा किया जाएगा, उनके खिलाफ फौरी तौर पर एफआईआर काटी जाएंगी, ना कि वो जब पुलिस स्टेशन जाएं उनके पेरेंट्स तो मुख्तलिफ उल्टे सीधे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि ये होता है हमारे यहाँ। तो नाज़रीन, ये तमाम वो मामलात हैं और जो बातें हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस नूर मुकद्दम के पास पे दर पे ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। पहले तो ये रिपोर्ट नहीं होते थे, होते तब भी थे, लेकिन अब जब रिपोर्ट होने शुरू है तो हमारी आंखें खुलकर रह गई हैं कि किस तरह से घिनौनी हरकत की जा रही है। माहम के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ा और उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार भी किया गया, और अब गिरफ्तारी के बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा जब मजीद सस्पेक्ट्स की डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन आखिर कब तक ये होता रहेगा? मेरा आपसे भी सवाल है। ये मुहिम जो हम कर रहे हैं नूर मुकद्दम, और मुल्क की तमाम वो बहनें, बेटियां, माएँ जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं, जिनके साथ जुल्म बर्बरियत की नई दास्तान एक रकम होती है, आप इसमें हमारा साथ दें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स से हमें आगाह करें कि किस तरह का निज़ाम आप लोग चाहते हैं। और मैं खुद भी ख्वाहिश है कि ये निज़ाम तब्दील हो। इमरान खान साहब तब्दीली का नारा लगा के आए थे, तो हम उस तब्दीली के मुंतज़िर हैं खान साहब, और मुझे उम्मीद है कि ये तब्दीली आप जरूर लाएंगे। कंबर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।